नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना है? 19वां पार्ट है आज का। आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं आपके परीक्षा से जुड़े। ठीक है, तो आपसे एक विनती है प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, जिससे क्या होगा तभी आपको उस प्रश्न को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा हम ऐसी मत आपके लिए वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आपके सामने क्या पहला प्रश्न दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो इसके क्वेश्चनों के साथ साथ उत्तर का भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर आंसर बताते चलना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। क्या पूछा है इसमें? दिए गए प्रश्न में उचित वेन आरेख का चुनाव करें। इसमें आपको क्या है सही वेन डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ सबसे पहला चूना, उसके बाद दिए हुए सीमेंट दिया हुआ है, उसके बाद क्या है ईंट दिया हुआ है। अब आपको बताना है इन तीनों का, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही वेन डायग्राम होगा। बताइए इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कि इसमें देखिए चूना और सीमेंट, क्या सबसे पहले इन दोनों का क्या आपस में संबंध है? बताइए, चूना और सीमेंट का, तो बताइए संबंध है तो नहीं। देखिए चूना क्या होता है, बताइए, चूना क्या है, एक ये किसी को कलर करने के काम आता है। ठीक है, मान लीजिए उसी प्रकार सीमेंट, सीमेंट क्या है, किसी प्रकार का क्या है, किसी बनाने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, इसके यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का प्लास्टर हो गया तो इसके लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार देखिए अगर इसमें देखिए ईंट, तो इसकी ईंट, ईंट क्या है, ईंट सीमेंट से संबंधित है नहीं। तो देखिए ईंट का काम क्या होता है, एक इसका अलग काम होता है और सीमेंट का अलग काम होता है। ठीक है, ये क्या है, दोनों ईंट और सीमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले चूना, तो चूना क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। फिर देखिए सीमेंट क्या है, सीमेंट शब्द, सीमेंट का क्या होगा, इस प्रकार से सीमेंट का भी आप चूना से अलग है ना, तो इसको अलग बना देंगे। ठीक है, उसी प्रकार ईंट, तो ईंट का क्या है, इन तीनों से अलग है, ना ही चूना से संबंधित है ना ही सीमेंट से ईंट संबंधित है। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों शब्दों से अलग ईंट शब्द है। ठीक है, ईंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईंट का आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, तीनों का अलग अलग क्या बनाएंगे, तीनों का अलग अलग इस प्रकार से वेन डायग्राम दर्शा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपके देखिए बचा क्या, डी वाला, तो डी वाले में दिया हुआ है इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को कितने को आपको यह प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, बताइए, कमेंट कीजिए, तभी हम क्या है दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया। और प्यारे दोस्तों आपसे विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, कि जिससे क्या होगा, जब भी हम आपके लिए वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रीजनिंग की वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा इन चारों में से। बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा इसका। बताइए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, आपके परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, और ये कई बार हमने आपके लिए करवाया हुआ है। देखिए, तो अगर इसमें आप ध्यान देंगे, सहारा है जो, सहारा को क्या लिख रहा है, अफ्रीका लिख रहा है। उसी प्रकार थार, थार को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको ये है इस प्रश्न को देखना है। देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों, सहारा, सहारा क्या कहाँ पर है, अफ्रीका में पड़ता है। उसी प्रकार थार कहाँ पर है, बताइए, तो थार कहाँ पाया जाता है, बताइए। जिस प्रकार सहारा अफ्रीका में पाया जाता है, उसी प्रकार थार कहाँ पर पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, या दिल्ली में, या पाकिस्तान में, और डी वाले में क्या, या राजस्थान में। तो बताइए, तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना, थार जो है कहाँ, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में, तो किस ऑप्शन में, आपका डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना प्यारा, आपके लिए उस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगली वाली पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा और बताइए
देखिए अगर हम इस सबसे पहले प्रश्न को देखें, इसमें क्या बोल रहा है बताइए। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि आपके सामने यहाँ पर क्या है, एक श्रृंखला दी गई हुई है, इस प्रकार से श्रृंखला दी गई हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या खाली स्थान, यहाँ पर आपको बताना है यानी कौन सी अगली संख्या आएगी, ठीक है। तो इसी को आपको ज्ञात करना है। तो बताइए यानी कि किस प्रकार से ये श्रृंखला, यानी इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए, इन चारों में से बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसमें देखें प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप, अगर हम इसमें देखें, देखिए पहले में अगर देखें 500 कितना है 52 दिया हुआ है, उसके बाद देखें 713 हो गया, यानी कि इसमें क्या बढ़ गया। उसी प्रकार यानी उसके बाद अगर हम देखें 554 हो गया। अगर आप क्या करें इसके बाद अगर हम छोड़ के देखें एक संख्या को, तो 552 से 554 यानी कि देखें कितना 2 जुड़ा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो 500 कितना होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या 500 यानी 2 जोड़ा था, तो अगर इसमें 554 में भी आप क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ने कितना हो जाएगा 556 हो जाएगा, 556। तो 556 देखें किस ऑप्शन में है, तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे दूसरा तरीका लगाएंगे। अगर हम इसमें क्या करें देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है ट्रैक लगानी है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें देखिए अगर हम इसमें देखें क्या इस एक संख्या को छोड़ दें, देखिए अगर हम इस एक संख्या को छोड़ दें, देखिए इसमें क्या है 5, अगर हम इसमें क्या है 5, तो 5 इसमें है, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर कितना 7 दिया हुआ, अगर हम इससे देखें तो कितना इसमें भी 5 है। फिर उसके बाद देखें अगर हम इसमें 3 है, तो इस प्रकार से नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें एक संख्या और छोड़ दें, देखिए इस 5 से, तो देखिए इसमें और इसमें क्या है 1 दिया हुआ है बीच में, और इसमें क्या है 5 दिया हुआ है, फिर इसके ठीक क्या 6 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से भी नहीं होगा। यह वाला भी ट्रैक फेल हो गया। आपको क्या करना है दूसरा लगाना है। अगर हम इस 2 से इस 3 पर जाएं तो क्या होगा 2 से 3 पर जाएं, फिर उसके बाद क्या करेंगे इस 3 से 4 पर जाएं, ठीक है। फिर इस 4 से क्या जाएं इस 5 पर जाएं, और इस 5 से अगर आप क्या करेंगे बताइए, अगर हम इसमें भी क्या कर देंगे यानी एक एक जुड़ रहा है इसमें क्या 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, उसके बाद 4 से 5 हुआ, इसमें भी 1 प्लस हुआ, ठीक है। तो अब अगर हम इस 5 में भी 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6। तो यहाँ पर देखिए 6 किस ऑप्शन में है आपके, तो देखिए ना ही बी में है, ना ही ये वाली में, ना ही क्या है सी वाली में, तो जिसके लास्ट में क्या 6 होगा यानी 6, वही क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो देखिए सी वाले में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है यानी सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों आपकी यानी परीक्षा में इस प्रकार से रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या रीजनिंग है ये आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे ही सवाल क्या होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, इन्हीं को क्या है सबसे ज़्यादा क्या है बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है सिर्फ इसमें क्या है लास्ट वाले को दिखना है, तो 2 से कितना 3 हुआ, उसी प्रकार 3 से 4 हुआ, उसी प्रकार 4 से 5 हुआ, और इसमें भी एक जोड़ देंगे कितना 6 हुआ, तो देखिए 6, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 6 संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या यानी कि इसमें क्या दिया डी वाला, इसमें क्या है डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में आपको यह सवाल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बताइए। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आपको कमेंट में जरूर बताना है प्यारे दोस्तों। देखिए तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा इसको भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से एक क्या है वैसी ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है उसको क्या है आपको चुनना है। तो देखिए आपकी प्रश्न आकृति कहाँ पर है, तो यहाँ पर दी गई हुई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है सेम इसी आकृति को इन चारों में से ढूंढना है कि भाई आकृति कौन सी है, ठीक है। तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस आकृति को ध्यान से देखना है प्यारे दोस्तों। देखिए तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, देखिए आपको कोई सा भी पार्ट ले लेना है। अगर हम इसके देखें ये ऊपर वाला हिस्सा है तो क्या इन चारों में है, तो देखिए हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है देखिए यहाँ पर क्या है गायब है, गायब है, तो क्या हो जाएगा सी वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें भी देखें डी वाले में, तो डी वाले में भी है, ठीक है। अब आपके क्या है एक वाला क्या है सी वाला कैंसिल हो गया। अब आपके सामने क्या बचे यानी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखें नीचे क्या है इसके कुछ भी नहीं है, इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। अगर हम इसमें देखें इसमें क्या है बिंदियाँ दी गई हुई है, देखिए इसमें बिंदियाँ दी गई हुई है, तो ये वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने क्या बचे 2 ऑप्शन बचे हुए बी और लास्ट में क्या डी। तो देखिए अगर हम इसमें देखें बी वाले में
तो इस बी वाले में देखिए इसको क्या है, इसको थोड़ा कट कर दिया हुआ, देखिए इसको कट कर दिया हुआ, लेकिन इसमें क्या है, इस प्रकार से क्या है, कट नहीं लगा हुआ है। देखिए इस प्रकार से कट नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, बी वाले में कट लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बी वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या बचा, देखिए इस आकृति क्या है, यानी डी वाली आकृति से पूर्णतः क्या है, मैच कर रही है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या है, पूर्णतः यानी डी वाली जो आकृति है पूर्णतः क्या है, मैच हो रही है। ठीक है, पूर्णतः संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी से जान गए होंगे। तो क्या आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ रहा, ए वाला डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। चलिए, तो आपके सामने दिया हुआ है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लुप्त स्थान पर एक उचित विकल्प का चुनाव करें। तो आपको इसमें क्या है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें 13 को 27 लिखा हुआ है, उसी प्रकार 61 को यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो बताइए, यानी थोड़ा दिमाग लगाइए क्या होगा इसका उत्तर सही से। यानी कि देखिए आपके सामने क्या है, 4 विकल्प दिए हुए, आपको इसी में से बताना है। बताइए क्या होगा उत्तर, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। तो देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा भी यानी क्या करेंगे, थोड़ा सा भी यानी ट्रिक लगाएंगे। देखिए अगर आप क्या करेंगे, 13 में कितना यानी 27 हो रहा है, तो 13 में आप क्या करेंगे, अगर 13 दूना की कितना होता है, 13 दूना की 26 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझिए 13 दूना की 26। अगर इसमें क्या कर दें, 26 में आप क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे। ठीक है, एक को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखें 61, तो 61 दूना की कितना होता है प्यारे दोस्तों, बताइए। तो 61 दूना के कितना, 122 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देती है, यानी 61 आप जिस प्रकार आपने 13 में 2 का गुना किया, उसी प्रकार यहाँ पर 61 में भी क्या कर देंगे, 2 यानी 2 का गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, 122। ठीक है, यहाँ पर लिखे देते हैं। उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली जिस प्रकार आपने इसमें क्या है, एक को जोड़ा है, इसमें भी आप क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 123। तो 123 किस ऑप्शन में, तो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इतना सा ही तो सवाल था, बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छी यानी समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है प्यारे दोस्तों, 6वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से। नीचे दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख चुनें, यानी इसमें भी आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में इस प्रकार से बार बार सवाल पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले इसमें पहला शब्द दिया हुआ है डॉक्टर दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तीसरा शब्द क्या दिया हुआ है, औरतें दिया हुआ है। तो आपको बताना है डॉक्टर, महिला और औरतों का, यानी कि इनमें से कौन सा सही वेन डायग्राम होगा। तो बताइए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इसका सही, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए अगर आपको इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको संबंध देखना है, डॉक्टर। तो जो डॉक्टर शब्द है क्या महिला से संबंधित है, यानी महिला क्या डॉक्टर होती है, तो जी हाँ होती है। उसी प्रकार महिला औरत है, जी हाँ बिल्कुल होती है। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए महिला क्या है, ये महिला क्या है, औरतें हैं। ठीक है, इस प्रकार से महिला को क्या कर लेंगे, औरतों के अंतर्गत रख लेंगे। ठीक है, ये महिला को क्या, औरतों के अंतर्गत। आप देखिएगा डॉक्टर, तो यानी कि पूरी की पूरी महिलाएं यानी औरतें क्या, यानी कि बताइए डॉक्टर होती हैं, नहीं, पूरी की पूरी नहीं होती, क्या होंगी, कुछ ही महिलाएं यानी औरतें कुछ ही डॉक्टर होंगी, क्या डॉक्टर होंगी। तो क्या हो जाएगी, ये कुछ वाला हिस्सा क्या चले जाएगा, डॉक्टर में चले जाएगा। ठीक है, कुछ वाला यानी कि डॉक्टर में चले जाएगा। तो देखिए तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यानी सी वाला दिया हुआ है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाएगी, महिला, ठीक है, उसके बाद एक क्या है, औरतें हैं। अब इसमें से कुछ महिलाएं और कुछ क्या है, यानी औरतें। ठीक है, कुछ महिलाएं क्या हो जाएगी आपकी, डॉक्टर होंगी, सभी की सभी तो नहीं होंगी ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आपका ये क्या होगा, सी वाला उत्तर यानी सी वाला वेन डायग्राम सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बताइए आपको ये सवाल आया समझ में या नहीं आया, बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो एहरा आपके सामने छठ यानी कितना दिया हुआ, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए
इसको क्या है, इसमें क्या पूछा है आपसे, देखिए विषम संख्या का चुनाव कीजिए। तो प्यारे साथियों इसमें क्या पूछा है आपसे, विषम संख्या। तो देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों, विषम संख्या पूछा है तो इसमें आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जोड़ना है घटाना है, इस प्रकार से आप करेंगे। इस प्रकार से क्या है आपको सॉल्व करना है। अगर हम इसको देखें, जोड़ के देखें सबसे पहले, तो देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 बताइए 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसको भी जोड़ दें बी वाली को, देखिए 3 और 3 कितना हो, 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो बताइए 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें इस सी वाले को भी देखें, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और इसको देखें 1 तो कितना, इसमें भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस डी वाले को देखिए, डी वाले को इसमें क्या दिया, वो 2 और 4 क्या हो, ये 6 और ये इसको भी जोड़ देंगे 1, इसमें भी क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, अगर हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, देखिए ए वाले को जोड़ने पर कितना 9 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार बी वाले को जोड़ने पर कितना 7 प्राप्त हुआ, उसी प्रकार सी वाले को भी जोड़ने पर 7, उसी प्रकार देखिए डी वाले को भी जोड़ने पर कितना 7। तो देखिए इनमें से तीनों तीनों क्या है, एक से, यानी एक सी संख्या 7 7 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ए वाला जो है इसमें क्या है 9, यानी कि इसको जोड़ने पर 9 संख्या आ रही है। तो आपको इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से आपको चुनना था। देखिए यानी तीनों में से एक ऐसा शब्द चुनना है जो क्या विषम हो। तो देखिए जो 9 आ रहा है, यानी ए वाले को जोड़ने पर जो 9 संख्या एक है, यह क्या है, तीनों से क्या है, अलग है। ठीक है, क्या है, अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ए वाला, यानी ए वाला क्या है, विषम है, तीनों से अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और प्यारे दोस्तों हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, देखिए दिए गए प्रश्न में आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। तो आपको क्या करना है, आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो देखिए आपके सामने लगा हुआ है यहाँ पर क्या, देखिए ए बी इस प्रकार से आपके सामने दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको यानी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए। आपको एक बात याद रखना है, जब भी इस प्रकार से आपसे यानी कि दर्पण इस प्रकार से लगा हो, तो जो भी यानी आकृति होती है क्या होती है, ठीक इसी प्रकार से, यानी कि इसी प्रकार से बनना स्टार्ट होगी। देखिए इसी प्रकार से, तो आपकी इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसमें ए को देखें, ए में क्या है, इस यानी कि जहाँ का तहाँ कर दिया है। ठीक है, यानी कि जैसी आकृति वैसी की वैसी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार का हम देखें और किस किस में है, तो देखिए सी वाले में भी है, तो सी वाले भी क्या नहीं होगी। तो आपके क्या होंगे, ए और 2, यानी आपकी परीक्षा में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो क्या होते हैं, ये नहीं, यानी कि ये, यानी कि किसी ना किसी 2 3 ऑप्शन तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही चले जाते हैं, यानी गलत होते हैं। तो आपको थोड़ा यानी ट्रिक भी लगाओगे तब भी सॉल्व कर लोगे। देखिए अब उसी प्रकार आपको इसमें देखना है। देखिए अगर हम इसमें देखें बी वाले में, तो बी वाले में देखिए यानी कि तीर, अगर हम इस तीर को देखें, इसमें क्या है, ऊपर की ओर क्या लगा हुआ है, यानी कि क्या लगा हुआ है, तीर की क्या है, उसकी कमान है। उसी प्रकार देखिए कट लगा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें नीचे नहीं है, तो देखिए नीचे इसमें लिखे है, तो क्या हो जाएगा, यानी बी वाला भी आपका कैंसिल चला जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने क्या बचा, तो देखिए डी वाला, तो डी वाला में बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला है जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था। तो प्यारे दोस्तों बताइए आपको यह सवाल कैसा लगा। आपको क्या है, जरूर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है, और घंटी बेल आइकन को भी जरूर कर लेना है। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया वो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इसका भी उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। तो इसमें संबंधित शब्द पूछा हुआ प्यारे दोस्तों। तो देखिए दूध को क्या लिख रहा है, इसमें दूध को लीटर लिख रहा है। उसी प्रकार आम, आम को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि ए वाले में दिया हुआ पीला लिखा जाएगा, बी वाले में क्या दिया हुआ गर्मी लिखा जाएगा, और सी वाले में दिया हुआ किलोग्राम लिखा जाएगा, और अगर हम डी वाले में देखें या पेड़ लिखा जाएगा। तो बताइए प्यारे दोस्तों दूध को क्या है, लीटर लिख रहा है, यानी दूध क्या है, लीटर से संबंधित है। उसी प्रकार आम, आम किससे संबंधित होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आपके लिए इस सवाल का क्या है, यानी कि चेक करेंगे आप लोग इसका उत्तर यानी सही बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों को, यानी कि कितने लोगों को आपको इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं आखिरी वाली क्वेश्चन पर। तो आपके सामने 10वां क्वेश्चन दिया है और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो आप लोग को इसमें देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखिए नीचे दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क के चिन्ह स्थान पर यानी कि कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन मार्क देखना है, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी कि यहाँ पर आपको सबसे यानी कि संख्या लगानी है। तो क्या करेंगे, इसको पहली वाली को देखेंगे, तो इस जिस प्रकार से पहली वाले को सॉल्व किया होगा उसी प्रकार से दूसरे को किया हुआ, उसी प्रकार से तीसरे को भी बनाया हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें देखें यानी कि इसको पहले वाले को किस प्रकार से यानी कि किस संख्या को यानी कि इस्तेमाल करके बनाया हुआ है, देखिए यानी कि किस संबंध से। देखिए अगर आप इसमें देखें 5 और 6, इसमें क्या दिया, ऊपर 5 और 6 दिया हुआ है, लेकिन नीचे कितना दिया हुआ है, 30 और 11 दिया हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर हम इसमें क्या करें, देखिए अगर आप क्या करेंगे इसमें, तो देखिए अगर 5 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना 11 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, 5 और 6 का आपस में गुना कर देंगे, 6 5 कितना होता है, तो 30, तो 30 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर आप इसमें भी देखें, इसमें भी और देख लीजिए, 9 और 8, 9 और 8 क्या होंगे बताइए। अगर हम 9 और 8 को भी जोड़ते हैं कितना, 17 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें 9 और 8 का क्या कर देंगे बताइए। अगर हम इस 9 और 8 यानी 9 8 कितना होता है, 72, तो 72 भी दिया हुआ है, देखिए 72 लिखा हुआ है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, सिंपली यानी कि ऊपर को जोड़ रहा है, फिर एक बार गुना कर रहा है। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 11 में कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाए। तो बताइए, तो 11 में आप क्या करेंगे, तो अगर हम इसमें 11 में कितना कर देंगे, 11 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 2, यानी 23 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 23 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, 11 और 12 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 2 कितना हो जाएगा 3। इसको भी क्या कर देंगे, यानी कि 3 और लास्ट का क्या बचा 1, तो यानी कि आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आनी चाहिए 12, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की चिन्ह पर कौन सी 12 संख्या आनी चाहिए। तो 12 संख्या आपके किस ऑप्शन में, ए में भी नहीं और बी वाली, देखिए बी वाली में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी बताइए। और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको क्या, इस वीडियो को भी प्यारे दोस्तों शेयर जरूर करना है, जिससे क्या हो आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। क्या है, मदद ही सबसे अच्छी क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो आपको मदद जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।